have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the Meta data center was constructed. ये अमेरिकी सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कॉर्टेज हैं जो अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट में मेटा के एक बहुत बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बाद आसपास के लोगों के पीने का पानी गंदा होने लगा है, वाटर प्रेशर कम हो गया है और कई फैमिलीज को बॉटल्ड वाटर पर डिपेंड होना पड़ा है। मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं है, भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही गूगल का $15 बिलियन का वाइजैक एआई प्रोजेक्ट भारत में भी आ रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल और अडानी मिलकर एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसके लेकर सरकार कह रही है कि इससे डिजिटल फ्यूचर मजबूत होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। लेकिन HRF यानी ह्यूमन राइट्स फोरम का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट भविष्य का एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक डिजास्टर बन सकता है। HRF का कहना है कि इतने बड़े एआई डेटा सेंटर को चलाने के लिए और ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए और बिजली चाहिए। वाइजैक में पहले ही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट स्ट्रेस जो है वो बहुत अधिक है और वाटर स्कार्सिटी पहले से है। अब ऐसे में ये डर केवल हाइपोथेटिकल नहीं है। अमेरिका का ये जॉर्जिया स्टेट वाला जो मेटा डेटा सेंटर का सवाल है, हम लोगों ने उठाया ही है। क्या भारत भी उसी दिशा में जा रहा है? इतने सेंसिटिव कोस्टल रीजन में इतना बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल है भी या नहीं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रोजेक्ट एरिया में हिल कटिंग शुरू हो गई है, इकोनॉमिक डैमेज की आशंका बढ़ रही है। यानी एआई हब बनाने के लिए नेचर को, प्रकृति को कीमत चुकानी पड़ रही है। स्वाभाविक है कि सरकार कहेगी कि प्रोजेक्ट से जॉब्स आएंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, लेकिन HRF का जो दावा है कि डेटा सेंटर्स जो है वो हाईली ऑटोमेटेड होते हैं, बहुत नौकरियां मिलती नहीं है किसी डेटा सेंटर से। कंस्ट्रक्शन फेज में जरूर मजदूर चाहिए होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। और मामला केवल एनवायरमेंट तक सीमित नहीं है। HRF ने गूगल के प्रोजेक्ट निम्बस और इजराइल मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करते हुए ये आरोप भी लगाया है कि गूगल की टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल गाजा में पैलेस्टाइन के नरसंहार में इस्तेमाल हुआ, सर्विलेंस सिस्टम का इस्तेमाल वहीं हुआ और अडानी ग्रुप के इजराइल डिफेंस कनेक्शन पर भी सवाल उठाए गए। यानी विरोध केवल एक डेटा सेंटर का नहीं है, उस ग्लोबल टेक मॉडल का भी है जहां टेक्नोलॉजी, पावर और कंट्रोल कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में केंद्रित होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ट्रांसपेरेंसी को लेकर उठ रहा है। एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं है? वाटर यूजेज डिटेल लोगों को बताए क्यों नहीं जा रहे हैं, छिपाए क्यों जा रहे हैं? और लोकल कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन क्यों नहीं हुआ है? तो अगर अमेरिकी सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कॉर्टेज साफ पानी को बेसिक डिग्निटी का मुद्दा बनाकर अपनी संसद में बेझिझक आवाज उठा सकती हैं, तो हमारे सांसद, हमारे विधायक प्रतिनिधि क्यों चुप रहते हैं?